धार में आज ऐतिहासिक फैसला आना है। उससे पहले भारी पुलिस बल की मौजूदगी इस तरह से हर उस गली में, हर उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। आप देखेंगे वज्र वाहन के अलावा हर तरह की गाड़ियां यहां पर दिखाई देगी। जो अधिकारी हैं वो इस तरह से खुद ही इस पेट्रोलिंग में मार्च यहां पर किया जा रहा है और इस मार्च का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे भी जो फैसला आएगा उसको लेकर सतर्कता पूरी तरह से बरती जा सके। आप देखेंगे इस तरह से धार पुलिस यहाँ पर पूरे अपने अंदाज में यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। क्योंकि आप सामने देखेंगे इस इलाके में अब नमाज पढ़ने के लिए लोग जाने लगे हैं, क्योंकि नमाजी यहाँ से जाने लगे हैं और इसीलिए यहाँ पर पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। पीछे की तरफ विशाल जाएं और रैपिड एक्शन फोर्स को हम दिखाएंगे आपको अपनी। देखिए सामने नमाजी जा रहे हैं। अब इस तरह से पूरा माहौल देखिए, वो सामने आपको नमाजी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब नमाज का वक्त हो गया है। और उसी यहाँ पर अगर बात करी जाए भोज शाला में ये नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ पर देखेंगे भारी पुलिस बल की तैनाती आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी टीम यहाँ पर है, कोई जवान यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के आपको नज़र आएंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये मार्च देखिए, आप मार्च को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये मार्च यहाँ पर फोर्स का इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो कुछ भी अगर कोई अफवाह फैलाने या फिर इसके अलावा कुछ भी ऐसा करने के अगर मंशा पाले हुए है तो उसको लेकर ये माहौल यहाँ पर बिल्कुल भी ना बिगड़े, इसको लेकर सख्त चेतावनी और सख्त यहाँ पर अंदाज जो है फोर्स के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर है, उसके पीछे भी आपको भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात नज़र आएगा और सब कुछ यहाँ पर अधिकारियों की पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह के माहौल में आज यहाँ पर ऐतिहासिक फैसला आना है उसको लेकर धार पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। और पुलिस फोर्स के अलावा QRT यहाँ पर है और उसके अलावा जो यहाँ पर जो दूसरी टीमें हैं सभी फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। और कोशिश प्रशासन की यही है कि इस पूरे एरिया में, ख़ास तौर से धार में इस वक्त जो फैसला आना है उससे पहले पुलिस का ये पूरा मार्च ये दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करता है तो उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और इसलिए इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको हम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखा रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये, क्योंकि कुछ देर बाद ये फैसला आना है, लेकिन जो नमाज ख़ास तौर से देखिए महिला विंग भी यहाँ पर आपको बीच में रैपिड एक्शन फोर्स की दिखाई देगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि जब सुरक्षा का इतना बड़ा बेड़ा साथ में चल रहा हो पूरे इलाके में, तो कहीं पर भी कुछ भी होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन मिलकर इस पूरे मार्च को यहाँ पर पेट्रोलिंग को यहाँ पर कर रहा है। मोहम्मद बशीर। आज एक ऐतिहासिक फैसला आना है भोजशाला को लेकर, क्या जी हाँ, जो फैसला आएगा अच्छा है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि मतलब अमन शांति रहे, क्या बस और क्या चाहते हैं हम। ये है हाँ, फैसले में जो भी है अमन शांति रहे और मतलब जो हक का फैसला वो करे, ये है और क्या है। जो जायज़ चीज़ है वो चाहिए हमारा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बस जो फैसला हो हक का फैसला करें और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। इतने समय से, क्योंकि आप लोगों को शुक्रवार को आप आते हैं जी, हिंदू पक्ष जो है मंगलवार को आता है जी, फैसला जिस तरफ भी बैठेगा, क्या आप दोनों जहाँ भी फैसला आए, चाहे आपके पक्ष में आए या उनके पक्ष में आए, तो फैसला मंजूर करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे मंजूर, फैसला बिल्कुल मंजूर करेंगे। प्राचीन 11वीं शताब्दी की भोजशाला को लेकर आज हाईकोर्ट का फैसला आना है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे भोजशाला का दरवाज़ा जो सुबह से बंद किया गया था अब खोला गया है, क्योंकि अब नमाज पढ़ने का समय हो गया है और इसलिए नमाजी अब यहाँ पर भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भोजशाला का जो पूरा जो गेट जिसे हम सुबह से देख रहे थे कि ये बंद है, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ से नमाजी अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ASI के द्वारा कई साल पहले ये एक शर्त लगाई गई थी, एक नियम बनाया गया था कि मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा करेगा और शुक्रवार को यहाँ पर मुस्लिम पक्ष यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे अंदर की तरफ आपको विशाल क्लोज अगर शॉट बन पाएंगे अंदर की तरफ का, तो यहाँ से देखिए अंदर जो नमाजी हैं वो नमाज के लिए बैठे हुए हैं।
और ये सब इसलिए क्योंकि ये कई सालों से ये इसी तरह से नियम कानून जो है वो चल रहा है, और उसको हम न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक बड़ा फैसला यहाँ पर भोजशाला को लेकर यहाँ पर आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर आज दरवाज़ा खोला गया। इस दरवाजे को सिर्फ 2 दिन खोला जाता है, एक शुक्रवार के दिन जब मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, और हिंदू पक्ष यहाँ पर मंगलवार को पूजा पाठ करने आते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था कि ये भोजशाला उनके पुराने समय से राजा भोज के समय का है, और इसमें हिंदू कलाकृतियाँ यहाँ पर नजर आएंगी। आपको गुंबद आपको सामने विशाल दिखाएंगे क्लोज करके, ये वही गुंबद है जिसको लेकर यहाँ पर दावा किया जाता था कि ये माता सरस्वती का मंदिर है, और यहाँ पर उनको ही पूरी तरह से पूजा अर्चना करने का सौभाग्य दिया जाए, समय दिया जाए, मौका दिया जाए, और इसी को लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। और इसी याचिका के बाद एएसआई ने इस पूरे मामले में यहाँ पर जो कार्रवाई थी उसने अपनी तरफ से 98 दिन तक इसी पूरे कैंपस के अंदर, आप देखेंगे इस कैंपस के अंदर उन्होंने पूरा अपनी संरचना को नापा था, मापतोल की थी, जो यहाँ पर जो कुछ वो साइंटिफिक एविडेंस ले सकते थे वो सारी चीज़ें उन्होंने ली, कलाकृतियाँ ली, सब कुछ लिया, और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट के सम्मुख रखी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर फैसला आना है। लेकिन नियम कानून अभी भी पुरानी तरह से ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आज भले ही ऐतिहासिक फैसला हो, लेकिन जो एएसआई के नियम पहले से चले आ रहे हैं कि शुक्रवार को यहाँ पर जुमे की नमाज के लिए लोग जाएंगे, दरवाज़ा तब खुलेगा, और मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोग आएंगे, दरवाज़ा तब भी खुलेगा, और बाकी दिन दरवाज़ा बंद रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आज यहाँ पर कोर्ट का फैसले का सभी को इंतज़ार है।